नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें लंबे समय से करते रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार देश के 62% वोट बैंक पर भी नजर गड़ाए हुए हैं और यह वह 62% वोट बैंक है जिसने के सहारे नीतीश वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को गारंटी का फार्मूला देने की तैयारी में है। दरअसल ये 62% वोट बैंक क्यों, तो इसके लिए आपको वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालने की आवश्यकता है। दरअसल नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अब तक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वामपंथी दलों के अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की है। इन तमाम नेताओं से हुई मुलाकातों में नीतीश ने इस वादे को लेकर के सामने आए कि वे विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में अपना जो यह अलग अलग दलों से मिलने का सिलसिला है इसे और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार अब वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को 62% वोटों पर नजर गड़ाने की हिदायत दे रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम आया है उस चुनाव परिणाम ने यह साबित किया कि अगर वोटों का बिखराव नहीं हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष के वोट हैं वो वोट अगर नहीं बिखरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम आया है उसमें कांग्रेस ने जहां 42-43% वोट हासिल किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुकाबले उससे करीब 6% कम वोट लाने में सफल रही। नतीजा रहा कि चुनाव परिणाम बेहद अजीबोगरीब रहा और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन थी वह अपनी आधी से ज़्यादा सीटें हार गई और वहां पर कांग्रेस ने 136 सीटें हासिल करके सबसे बड़े दल के रूप में अपने आप को न केवल स्थापित किया बल्कि स्पष्ट बहुमत भी हासिल किया। तो ऐसे में नीतीश कुमार वर्ष 2019 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया था उस पर तमाम विपक्षी दलों को नजर गड़ाने की बात कह रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर पर 37.36% वोट प्राप्त किया था। यह वर्ष 1989 के आम चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल द्वारा लाया गया सबसे अधिक वोट शेयर था और भारतीय जनता पार्टी ने इसी के सहारे 303 लोकसभा की सीटें जीत हासिल करने में भी सफलता पाई थी। लेकिन भाजपा के विरोध में 62% से ज़्यादा वोट पड़े थे। अब नीतीश कुमार की कोशिश है कि भाजपा के खिलाफ जो 62% से ज़्यादा वोट पड़े थे उन वोटों को एकजुट किया जाए। नीतीश कर्नाटक में जिस प्रकार का परिणाम आया है उसमें अब यह देखने लगे हैं कि अगर इस 62% वोट को भाजपा के खिलाफ एकजुट रखा जाए तो भाजपा की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार वोटों के जो बिखराव हैं उसकी वजह से अलग अलग राज्यों में और केंद्र में अपने आप को स्थापित करने में सफल रही है। चाहे बात वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 37% से ज़्यादा वोट पड़े थे, जबकि अगर हम अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों की भी बात करें तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर फायदा मिला है। तो ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में अगर द्रमुक है तो फिर आंध्र प्रदेश में केसीआर की पार्टी है, इसके अलावा बीजू जनता दल ओडिशा में सक्रिय है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सक्रिय है, तो कहीं कहीं अन्य जगहों पर अलग अलग दल हैं। तो इन तमाम दलों को नीतीश कुमार का सुझाव दे रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर के एकजुट होइए और क्षेत्रीय दल कुछ समझौता करें जिससे जो वोट बैंक कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और भारतीय जनता पार्टी में बिखरता है वह वोट बैंक सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई में आए और आमने सामने की लड़ाई में एक और जैसा पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 37% वोट लाई थी और दूसरी ओर 62% से ज़्यादा वोट उनके विपक्ष में पड़े थे, तो इन वोटों में अगर आमने सामने की टक्कर होगी तो भारतीय जनता पार्टी को
हराने में विपक्ष को कोई बड़ी कसरत करने की आवश्यकता नहीं होगी। नीतीश बिहार में इस फार्मूले को वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में अपना चुके हैं, जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार में बड़े स्तर पर जीत हासिल की थी और भाजपा का एकला चलो का फार्मूला यहां सफल नहीं हुआ था। तो एनडीए को वर्ष 2015 में नीतीश ने इसी फार्मूले से बिहार में परास्त किया था। अब कर्नाटक में यही फार्मूला सफल रहा है। तो अब नीतीश कुमार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी 62% वोट बैंक को एकजुट रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश जिस विपक्षी एकता की पहल को लेकर के आगे बढ़े हैं, उसमें क्या वे विपक्ष को 62% वोटों को एक साथ रख पाने में अपने आप को सफल करा पाते हैं, या फिर वोटों का बिखराव फिर से देखने को मिलेगा।